जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस। ठीक है, वैसे तो अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो प्रीफिक्सेस जो है वो पहले आ रहा है और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन आ रहा है, लेकिन मैं पहले आज आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा। उसकी वजह ये है कि आपको इसके बारे में पता होगा तो इसकी समझ क्लियर आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या कह रहा है जी, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को बयान किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की कुछ पावर लगाकर। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाया जाता है किससे, पावर लगा के 10 के ऊपर कुछ। ठीक है, पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। और वो जो पावर हमने लगाई जाती है ना, जो हम लगाते हैं, उस पावर को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ 10 के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं और उस पावर ऑफ 10 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी ना किसी नंबर के साथ, जो कि कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को बयान किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के जरिए मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि उसी पावर ऑफ 10 को मल्टीप्लाई करवाया जाता है बाय अ नंबर, एक नंबर के साथ। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 10, जो 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। आ जाते हैं जी अब हम इसकी एग्जांपल पे। ऐसे आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है जी 62750, 62750 एंड 0। आप यूटिलिटी की स्टोर या कहीं पर जाते हैं, वहां पर आपको मतलब कि आप एक बिल लेते हैं, उस बिल पे आपकी जो भी रकम लिखी होती है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह आपकी रकम लिखी है जी 100.00। ठीक है, अब यहाँ पर आप बताएं कि ये वैल्यू कितनी है। सिंपल चीज है कि आपको सारों को पता होना चाहिए, वैसे तो पता होगा कि ये वैल्यू लिखी हुई है जी 100। तो ये आगे वाले 2 जीरो कहाँ चले गए, आपको किस तरह पता चला जी कि ये 100 है, जबकि अगर देखा जाए तो ये 10,000 लग रही है। लेकिन आपको पता चल जाएगा जी कि ये पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू रुक रही है, यानी कि पॉइंट के बाद जो राइट साइड वाले जीरोस हैं उनकी वैल्यूज नहीं है। तो उसके मुताबिक ये जो वैल्यू बन रही है ये कितनी बन रही है जी 100। ठीक हो गया, यानी कि इस पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत इसकी पड़ती है। अच्छा, अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ये वैल्यू कितनी होगी 10,000। ठीक है जी, कितनी होगी जी 10,000। अब आपको कैसे पता चला, अब तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो अगर किसी वैल्यू के कहीं पर भी पॉइंट ना लगा हो तो वो पॉइंट कहाँ पर होता है, उसके लास्ट में। मतलब इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसके लास्ट में। लास्ट से हमें पता चल रहा है जी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू खत्म हो रही है और ये वैल्यू है जी 10,000। क्लियर हो गया। इसी तरह अब आ जाते हैं हम इस पे, 62750 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है, तो जहां पर कहीं पे भी पॉइंट ना हो उसके कहां पे पॉइंट होता है जी लास्ट में। तो इसका पॉइंट कहां पर है, इसके लास्ट में। इस लास्ट वाले पॉइंट को उठा के मैंने 3 डिजिट्स गुजार के पहले 2 डिजिट्स के बाद मैंने रख दिया, आखिरी 3 को गुजार के और पहले 2 के बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया। ये पॉइंट जब यहाँ पर लगा तो ये बन गया जी 62.75। आगे जीरो को मैंने मिनिमाइज कर दिया क्योंकि यहाँ पर जीरो लगा लो या लगा लो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वैल्यू बन गई जी 62.75। क्लियर हो गया। इसके साथ मैंने क्या किया जी, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, कुछ पावर लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि हमने पॉइंट को इधर उधर लेकर गए हैं, उस पॉइंट की वजह से साथ हमें 10 की कोई पावर मल्टीप्लाई करवानी पड़ गई। अच्छा जी, वो जो मैंने पावर मल्टीप्लाई करवाई वो कितनी करवाई थी, 10 रेज़ टू पावर 3। मुझे कैसे पता चल गया कि मैंने यहाँ पर पावर 3 ही लगानी है, तो वो लगाने के लिए मुझे याद आया कुछ कि मैंने पॉइंट को छेड़ा था और उसको लेकर कहा गया था 3 डिजिट्स के आगे। तो मैं जितने डिजिट्स आगे लेकर जाऊंगा मुझे उतनी ही पावर यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यानी मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया, फर्स्ट डिजिट 0 गुजरा, 1 पावर होगी, फिर 5 डिजिट गुजरा, 2 पावर होगी, अब 7 डिजिट गुजरा तो पावर 3 होगी। क्लियर हो गया जी। ये थी जी आपकी साइंटिफिक नोटेशन। ये जो फॉर्म बनेगी ये आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन की। हमने अभी बताया कि अ नंबर, एक नंबर था 62750, इज एक्सप्रेस्ड, जो बयान किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10, किसके जरिए, 10 की कुछ पावर से। जिस तरह 10 रेज़ टू पावर कितनी है जी 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है एक नंबर के साथ, और वो नंबर क्या है जी 62.75। ठीक है, एज सम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी 1 से लेकर 10 तक ये नंबर आ रहा है। 6 भी 1 से 10 के दौरानिये में आता है, 2 भी 1 से 10 के दौरानिये में, 7 भी और 5 भी 1 से 10 के दौरान में आता है। ठीक है, अब इसी पावर पॉइंट उठा के हम एक डिजिट और आगे ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6.275 मल्टीप्लाइड बाय अब कितनी होगी पावर 4। किस तरह होगी, पहले पावर कितनी थी जी 3, पॉइंट एक हम आगे उठाकर लेकर गए हैं तो एक पावर हमारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 6.275 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर
4। अच्छा जी, उसके बाद ये तो बात होगी जी हमारी पॉजिटिव पावर्स की। अब हम बात करेंगे जी नेगेटिव पावर्स की, कि पावर जब अक्सर का आपने देखा होगा कि कुछ पावर्स होती है जो नेगेटिव वैल्यूज में होती हैं, वो कहाँ से आती हैं। तो ये एक चीज याद रखनी है आपने कि जब भी हम पावर को राइट से उठाकर लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो पावर की वैल्यू किस में आएगी जी, पॉजिटिव में। और जब भी हम पॉइंट को उठा के लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। क्लियर हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो हम नेगेटिव वाली पावर को उठाएंगे यहाँ से। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी है 0.00045। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है जी, फर्स्ट जीरो के बाद। इस पॉइंट को हम उठा के कहाँ पर लेकर जाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये रूल होता है कि नाउन डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट है, पहला जो भी डिजिट है उसके बाद हम पॉइंट को लगा देते हैं। तो हमने ये पॉइंट को उठा के 4 के बाद यहाँ पर लगा दिया, तो ये कितना हो गया जी, 4.5। ये जो लेफ्ट साइड वाले जीरो है ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रही। तो ये पॉइंट को उठा के जब मैंने यहाँ पर रखा तो ये वैल्यू बन गई जी 4.5। कितने डिजिट्स में आगे लेकर गया, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जीरो गुजरा मैं, एक पावर यहाँ पर आ गई, फिर एक जीरो गुजरा, दूसरी पावर आ गई, फिर एक जीरो गुजरा, तीसरी, और फिर एक 4 की वैल्यू गुजरा, तो यहाँ पर चौथी पावर होगी। अब ये मैंने पावर उठाई लेफ्ट से, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट को जब भी हम लेफ्ट से उठाए तो पावर किस में आती है जी, नेगेटिव में। तो टोटल कितने डिजिट्स हम लोग गुजरे, 1 2 3 और 4, तो पावर कितनी होगी, 4। और लेफ्ट से हमने क्योंकि पॉइंट उठाया तो उस 4 के साथ क्या लग जाएगा, माइनस। ये थी जी आपकी साइंटिफिक नोटेशन की सारी डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया। अब हम उसके बाद आ जाते हैं जी प्रीफिक्सेस पे। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं प्रीफिक्सेस का टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले आपको ये चीज क्लियर होगी तो उसके बाद आपको प्रीफिक्सेस की समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पर जी आपको पहले बुक के थ्रू जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताऊंगा। पहली डेफिनेशन है जी, द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर नोन एज प्रीफिक्सेस। यानी कि वो वर्ड्स या लेटर्स जो हम यूज करते हैं किसी भी यूनिट से पहले क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखी है जी, 3000 मीटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी, 3000 मीटर। इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे प्रीफिक्स किस तरह आएगी। हमने ऊपर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाई और उसके बाद प्रीफिक्सेस का कहा था, क्योंकि आपको जब ये चीज ये टॉपिक क्लियर समझ आएगा तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि प्रीफिक्सेस होती क्या है। तो मैंने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। डेफिनेशन इसकी मैंने आपके सामने लिखी है जो बुक के अंदर है, द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर नोन एज प्रीफिक्सेस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बात आ रही है वर्ड्स और लेटर्स की। ठीक है, ये वर्ड्स और लेटर्स कौन से और कहाँ से आते हैं, ये बात की बातें हैं। सबसे पहले तो हम साइंटिफिक नोटेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने उसके लिए आपके सामने एक नीचे की एग्जांपल लिखी है 3000 मीटर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ 3000 मीटर। आपको साफ पता चल रहा है कि मीटर आ रहा है, तो मीटर से मुराद है जी कि लेंथ की बात हो रही है, यानी आपने जो डिस्टेंस कवर किया, बेसिक आपने लेंथ कवर की होती है, दूसरे अल्फाजों में आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक जहां पर कहीं पर भी आपके पॉइंट ना लगाओ वहां पर पॉइंट कहां पे होता है, लास्ट में। ठीक है, तो आपके यहाँ पर लास्ट में पॉइंट है, आपने उस पॉइंट को उठाना है, फर्स्ट डिजिट जो नाउन डिजिट है कौन सा है, 3 के बाद उसको लगा देना है। तो ये 3 के बाद जी मैंने पॉइंट लगा दिया है, लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट जहां पे कहीं भी ना हो वहां पे लास्ट में होता है। इसके साथ मैं क्या करूंगा जी, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक मल्टीप्लाई करूंगा 10 की कुछ पावर को। अब वो पावर कौन सी है देख लेते हैं। कितने डिजिट्स हम आ गए हैं यहाँ, 1 2 और 3, तो 10 पावर कितनी होगी जी, 3। ठीक हो गया। अब मुझे किस तरह पता चला कि मैंने इसको पॉजिटिव में रखना है या नेगेटिव में रखना है पावर को, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को लेकर जाएंगे तो पावर किस में होगी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये कितनी होगी जी, 10⁻³ मीटर। क्लियर हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन की इसकी फॉर्म में आ गया। अब ये 10⁻³ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अगर हम इसको वापस अगर 3000 पे ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं कि किस तरह कि 10⁻³ से मुराद होता है कि 10 को 10 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10s are 100 और 100 10s are 1000, तो 1000 आ जाएगा, इसकी जगह 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस क्या आ जाएगा 3000 मीटर। और जब हम वापस आगे की तरफ जाएंगे तो जाने के लिए हम यहाँ पर एक लेटर यूज करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, जो कि हम यहाँ से देखते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं। 10⁻³ कितनी है जी, 3, ये आ रही है जी आपकी 10⁻³ इसके सामने इसका सिंबल क्या लगा हुआ है, किलो, यानी कि के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3 10⁻³ की जगह लिख दूंगा के, और साथ क्या आ जाएगा मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। यानी कि दूसरे अल्फाजों में कह लो तो 3000 मीटर हो या 3 किलोमीटर हो, बात एक ही है। ठीक हो गया। ये थी जी आपकी साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को थोड़ा सा मिक्स करके मैंने आपको समझाया प्रीफिक्सेस के बारे में। अच्छा जी, अब ये टोटल जितने भी प्रीफिक्सेस है ये आपने टेबल अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये 3 टेबल्स जो मैंने आपको पहले तो पढ़ाए हैं बेस क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज के, और थर्ड जो ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल है
जिस तरह केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, इसी तरह ये 3 टेबल्स फिजिक्स के अंदर की ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे तरीके से ये तीनों याद हो जाते हैं तो आप फिजिक्स आपकी ग्रिप में हो जाएगी अच्छे तरीके से।